मित्रों, नमस्कार। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार ने महज 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। तब तक वे 25 साल सिनेमाई दुनिया को दे चुके थे। 25 साल का उनका यह सफर बॉलीवुड की किसी सुपरहिट मसाला फिल्म से कम नहीं था। इसमें दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाला अभिनय का रेंज रहा हो, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती फिल्में रही हो, या फिर खूबसूरत मासूकाओं का साथ रहा हो, संजीव कुमार का जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। स्टारडम और पीने पिलाने के सगल के चलते हमेशा वो लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बेहद तन्हाई में रहे और वो अपनी बीमारी से अकेले जूझते रहे। ये भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफर में बतौर कलाकार संजीव कुमार हमेशा इम्तिहान देते ही नजर आए। बेहद कम उम्र में पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए माँ का संघर्ष, थिएटर से लगाव, परिवार की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम पाने का संघर्ष, यानी संजीव कुमार हमेशा संघर्ष करते रहे। इन सब के बावजूद उनके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रही और उनके अभिनय की खास शैली में इस मोहक मुस्कान का अहम योगदान रहा। उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों से शुरुआत करते हुए महज अभिनय के बलबूते वो स्टारडम हासिल कर लिया, जिसके चलते मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो सबसे अधिक मेहनताना वसूलने लगे थे। संजीव कुमार को यह कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली थी। उन्होंने इसे कदर दर कदर कदम चल के हासिल किया था, बिल्कुल अपने दम पर। इसमें उनके साथ बचपन से ही अभिनय की तालीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तालीम को हासिल करने के लिए संजीव कुमार की मां ने अपने जेवर गिरवी रखे थे। तब जाकर शशिधर मुखर्जी की एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई थी। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या वकील बने, लेकिन संजीव कुमार के मन को अभिनय में रमा देकर उन्होंने यही फैसला लिया था। संजीव कुमार की संघर्ष की दिलचस्प कहानी में उनके नाम की कहानी भी शामिल है। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम तलाशने से पहले वे हरिहर जेठालाल के नाम से थिएटर की दुनिया में काम करते थे। इप्टा के नाटकों में काम करने के दौरान ए.के. हेंगल ने चर्चित नाटक डमरू में संजीव कुमार को 60 साल के बूढ़े का रोल दिया था। महज 19 साल की उम्र में संजीव कुमार ने ये किरदार निभाकर लोगों को भौचक्का कर दिया। हिंदी फिल्मों में काम करने की तलाश में हरिहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत्त और आशा पारेख की इस फिल्म में संजीव कुमार का रोल महज 2 सेकंड का क्लोजअप वाला था। इसके बाद उन्होंने निर्माता, निर्देशकों और स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए। इसी दौरान थिएटर के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्होंने अपना स्क्रीन नेम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो एस से रखूंगा, और उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तय किया, और तभी ये नाम कर लिया कि उनका नाम संजय कुमार रहेगा। संजीव कुमार के करियर की दूसरी फिल्म आओ प्यार करे 1964 में रिलीज हुई और इसमें उनका क्रेडिट संजय कुमार गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन की फिल्म जो वो कभी नहीं बना सके उनके लिए अनुबंधित किया और कहा कि यह नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव को स्क्रीन नाम गौतम राजवंश रखा। हालांकि पाकीजा फिल्म में काम में कमाल का इतना पैसा डूब चुका था कि उन्होंने इस फिल्म के कुछ शॉट्स बाद पूरी नहीं की। इस लिहाज से देखें तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को जचा नहीं। इस बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सुपरहिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गए। ऐसे में एक संजय खान के होते हुए संजय कुमार के नाम से फिल्म करना फायदेमंद नहीं होगा, ये सोचकर हरिहर जेठालाल ने अपने दोस्तों के साथ सोच विचार कर अपना नाम संजीव कुमार रख लिया। संजीव कुमार के नाम से पहली बार 1965 में आई फिल्म थी निशान। ये एक तरह की स्टंट फिल्म थी। शुरुआती दिनों में ऐसी फिल्मों करने से उनको फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। 1968 में संघर्ष फिल्म से संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया वो उनकी मौत के समय तक यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी बल्कि लीक से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थी। 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रहे किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बिठा दिया। 2 साल बाद 1972 में आई कोशिश में उन्होंने बिना बोले अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय करके दिखाया। लेकिन बतौर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और ना ही किसी इमेज से वे टाइप्ड हुए। उन्हें ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा। अपनी इमेज की प्रभाव उन्हें रत्ती भर न थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि वो एक ही समय में
अनामिका में जया बहादुरी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वो उनकी पिता की भूमिका निभा रहे थे। शोले में उन्होंने जया बहादुरी के ससुर की भूमिका अदा की है। एक तरफ वे शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतते रहे, वहीं दूसरी तरफ प्रयोगधर्मी फिल्मों के जरिए भी लोगों को चौंकाते रहे। 1974 में नया दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर लोगों को अचरज में डाल दिया। तो 1977 में काफ़ी कम पैसों में सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना स्वीकार कर लिया। 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में सुपरहिट फिल्म दी। तो 1982 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्में दी। 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया। इसमें दस्तक और कोशिश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बी ग्रेड फिल्मों में काम करके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है, लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल कर लिया। संजीव कुमार का शादीशुदा नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसा संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामले में बात अटक गई। इसके बाद सुलक्षणा पंडित के साथ कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी उनके संबंधों की चर्चा हुई, लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया। संजीव कुमार बचपन से ही हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को कहीं बढ़ाया। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्दी उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाई। वे जब अमेरिका से लौटे तो उनकी पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने का आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका नहीं दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू ने हनीफ जावेरी से कहा था, अगर उसने शादी की होती तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहता। वो आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। हालांकि हर साल 6 नवंबर को संजीव कुमार अपनी मां की यादों में डूब जाते थे। 6 नवंबर 1980 को उनकी मां का निधन हो गया था। उस समय वो महज 5 साल के ही थे। बीमारी का सामना करते और लगातार फिल्मों में काम करते थे। संजीव कुमार के इस दौर को लगातार तमाम तरह की बातों को खूब चर्चा होती रहती थी, जिसमें उनके शराब की लत के साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसे बात भी शामिल थी। संजीव कुमार भले ही अपना परिवार नहीं बसा पाए, लेकिन परिवार की अहमियत का उन्हें बिल्कुल अंदाजा था। लिहाजा न केवल वो अपने परिवार के लोगों की मदद करते रहे, बल्कि दूसरों को उजड़ते घरों को भी बचाया। शत्रुघ्न सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिन्हा से तनाव काफ़ी बढ़ गया था, तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार का अहम योगदान था, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा भी करते हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके आजीवन सबसे बेहतर दोस्त बने रहे और जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर के निकट शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटे तक बैठे रहे। संजीव कुमार की बहन के अमेरिका से आने के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उनकी मौत की खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सारी की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी गई थी। गुलजार भी उन्हें अपना दोस्त मानते थे। संजीव कुमार वैसे तो किसी फिल्म स्टार वाले नखरे नहीं रखते थे, लेकिन वह अमूमन शूटिंग के लिए सेट पर लेट पहुंचते थे। इसकी एकलौती वजह यही थी कि वो सुबह तक शराब पीते रहते थे।